नमस्कार मित्रों, आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं क्रिकेट की उस राजनीति की जिसने पूरी दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया है। क्या आपने कभी सोचा है जिस देश के क्रिकेट को भारत ने पाल पोस के बड़ा किया, आज वही देश भारत को आंखें दिखा रहा है। साथियों, मामला बहुत गंभीर है। एक तरफ दुनिया का सबसे अमीर बोर्ड बीसीसीआई है जो आईसीसी से भी अधिक कमाई करता है, और दूसरी तरफ बांग्लादेश और पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड है जिन्होंने भारत के विरोध में वोट किया है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब स्कॉटलैंड के लोग भारत को धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं। आज हम गहराई से समझेंगे कि कैसे बांग्लादेश का बोर्ड मुस्ताफिजुर रहमान के वजह से कंगाल होने वाला है, और क्या वाकई बीसीसीआई भारत सरकार से अलग है। डेटा और फैक्ट के साथ इस चर्चा में अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले आंकड़े की गणित को समझिए। आईसीसी की सालाना अनुमानित कमाई लगभग 5,000 करोड़ है। इनमें 38.5% हिस्सा अकेले बीसीसीआई को मिलता है और बचे पैसा अन्य बोर्ड में बढ़ता है, जिसमें इंग्लैंड को 6.89%, ऑस्ट्रेलिया को 6.25%, पाकिस्तान को 5.75%, बाकी बचे 8 देश को 5% से भी कम मिलता है। यह 12 देश आईसीसी के फुल मेंबर है, बाकी 96 देश आईसीसी के एसोसिएट मेंबर है, जिनको कुल मिलाकर 11% हिस्सा दिया जाता है। अब आप कहेंगे यह तो भेदभाव है, लेकिन साथियों यहाँ तर्क समझिए। दुनिया में क्रिकेट देखने वालों में सबसे अधिक संख्या भारतीयों की है। आईसीसी की कुल कमाई का 80% रेवेन्यू भारतीय कंपनी जैसे स्टार स्पोर्ट, बायजूस, एमआरएफ से आता है। इसी आधार पर बीसीसीआई का तर्क है, जब हम 80% कमा कर दे रहे हैं तो बदले में 38% मांगना कहीं से भी गलत नहीं है। जबकि बाकी देश की बोर्ड्स का कहना है उन्हें बहुत कम पैसा मिलता है, वह खिलाड़ी को अच्छी सैलरी नहीं दे पाते हैं। उनके खिलाड़ी इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़कर दुनिया भर की T20 लीग खेलने चले जाते हैं। पाकिस्तान भी इस मॉडल का विरोध करता रहता है, लेकिन आईसीसी में भारत के दबदबे के कारण उसे मानना पड़ता है। लेकिन बीसीसीआई को भारत सरकार को प्रति साल 4,000 करोड़ टैक्स के रूप में देना पड़ता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर आईसीसी 5,000 करोड़ कमाता है तो बीसीसीआई सरकार को 4,000 करोड़ टैक्स के रूप में कैसे देता है। दरअसल बीसीसीआई प्रत्येक साल 15,000 करोड़ से ऊपर कमा लेती है। 10,000 करोड़ आईपीएल से, 2,000 करोड़ लगभग आईसीसी देती है। बाकी जो होम सीरीज होती है, कुल मिलाकर के बीसीसीआई भारत सरकार को टैक्स के रूप में 4,000 करोड़ रुपया देती है। लेकिन बीसीसीआई भारत सरकार को टैक्स क्यों देती है? क्या बीसीसीआई भारत सरकार से अलग है? तो इसका सीधा जवाब है हाँ। थोड़ा इसको विस्तार से समझिए। भारत का क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका का क्रिकेट बोर्ड, इन सभी क्रिकेट बोर्ड का अपना संविधान होता है। ये सरकार से सीधे तौर पर संचालित नहीं होते, हालांकि कुछ प्रभाव सरकार का रहता है, लेकिन सीधे तौर पर अगर समझे तो एक प्रकार की स्वायत्त या प्राइवेट संस्था है जो मैच और एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से पैसा कमाती है और सरकार को टैक्स भरते हैं। लेकिन पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के क्रिकेट बोर्ड सरकारी नियंत्रण वाला बोर्ड है, जहाँ सरकार का सीधा नियंत्रण होता है और सरकार ही खिलाड़ी को सैलरी देती है। अब सोचिए, जिस क्रिकेट बोर्ड पर सरकारी नियंत्रण हो तो वह क्रिकेट बोर्ड भ्रष्टाचार का भेंट तो चढ़ेगा ही, और उस बोर्ड में राजनीति होना तो तय ही है। लेकिन बांग्लादेश का भारत में आकर नहीं खेलना, यह विवाद की शुरुआत तब हुई जब बीसीसीआई ने बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर निकाल दिया। 2026 के आईपीएल के लिए कलकत्ता नाइट राइडर्स ने मुस्ताफिजुर रहमान को 9.20 करोड़ में खरीदा था। बांग्लादेश में हो रहा हालिया घटना के कारण बीसीसीआई ने मुस्ताफिजुर रहमान को बाहर निकाल दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि बांग्लादेश की सरकार और जनता ने आईपीएल बायकॉट का ट्रेंड चलाया। साथ ही उन्होंने T20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं आने की धमकी दी। बाकी घटना से आप परिचित ही होंगे। बांग्लादेश ने सुरक्षा कारण बताकर आईसीसी से बांग्लादेश का मैच श्रीलंका में कराने का अनुरोध किया। फिर आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच कई सारे मीटिंग और लंबे फोन कॉल हुए, लेकिन बांग्लादेश ने भारत में खेलने से इनकार कर दिया। कहना है किसी भी टूर्नामेंट से पहले वह एक स्वतंत्र सुरक्षा एजेंसी रिपोर्ट तैयार करती है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर आईसीसी ने माना कि बांग्लादेश के किसी भी प्लेयर को किसी भी प्रकार का भारत में खतरा नहीं है। ऐसे ही जांच एशिया कप 2023 में किया गया था, जब भारतीय टीम को पाकिस्तान जाना था, लेकिन बीसीसीआई ने मना कर दिया। हालांकि आईसीसी ने पाकिस्तान में सुरक्षा जांच में भारत के खिलाड़ी के लिए किसी भी प्रकार का खतरा नहीं पाया था, लेकिन बीसीसीआई ने कहा उनका सुरक्षा का मसला केवल खेल से नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और राजनीति से भी जुड़ा है। और भारत सरकार का मानना था कि उनके खिलाड़ी पर टारगेटेड खतरा हो सकता है, जिसे आईसीसी की सुरक्षा रिपोर्ट कवर नहीं करती है। जब बीसीसीआई को सरकार से अनुमति नहीं मिली, तब पाकिस्तान
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से लिखित सबूत और ठोस कारण मांगे, पर यहाँ कोई वोटिंग नहीं हुई, बल्कि आईसीसी ने मध्यस्थता की कोशिश की और एक न्यूट्रल वेन्यू पर मैच हुआ। क्योंकि भारत का टूर्नामेंट में नहीं खेलने से आईसीसी को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था, लेकिन जब बांग्लादेश में मांग कर दिया कि उनका मैच भी किसी न्यूट्रल वेन्यू पर हो, तब आईसीसी को वोटिंग कराना पड़ा। आईसीसी में 16 सदस्य मिलकर वोटिंग करते हैं। इनमें 12 फुल मेंबर होते हैं और 3 होते हैं एसोसिएट मेंबर और साथ में होते हैं एक अध्यक्ष। ये सदस्य मिलकर वोटिंग क्यों करते हैं? ताकि यदि कोई आर्थिक नुकसान होता है तो मिलकर उसका खर्च उठाना पड़ता है। जब बांग्लादेश के मामले पर वोटिंग हुआ तो न्यूट्रल वेन्यू पर मैच नहीं कराने के पक्ष में 14 वोट और न्यूट्रल वेन्यू पर मैच कराने के पक्ष में 2 वोट पड़े, और यह जो 2 वोट है वह पाकिस्तान और बांग्लादेश का ही है। तब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया, आपको इंडिया आना है या नहीं आना है फैसला करने के लिए। अब समझिए सबसे बड़ा पैच। मैंने ऊपर में बात कर लिया है कि बांग्लादेश का क्रिकेट बोर्ड एक सरकारी नियंत्रण वाला बोर्ड है, और जब सरकार बदलती है तो यहाँ पर बोर्ड के अध्यक्ष भी बदल जाता है। जब बांग्लादेश ने मना कर दिया तो आईसीसी ने स्कॉटलैंड की टीम को T20 वर्ल्ड कप में शामिल होने के लिए पत्र भेजा। स्कॉटलैंड ने इसको स्वीकार भी कर लिया और आईसीसी को धन्यवाद भी कहा। साथ ही स्कॉटलैंड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हम आईसीसी की आभारी है और आने वाले हफ्तों में भारत में दुनिया की कुछ बेहतरीन टीमों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उत्सुक है। भारत ने ही बांग्लादेश के क्रिकेट को उभारा है। बीसीसीआई के मदद से ही सन 2000 में बांग्लादेश को फुल मेंबरशिप मिली। भारत ने ही बांग्लादेश के साथ पहला टेस्ट मैच भी खेला। भारत के समर्थन से ही बांग्लादेश को एशिया कप में मेजबानी करने के लिए समर्थन मिला, और आज वही बांग्लादेश क्रिकेट बीसीसीआई के विरोध में है, लेकिन इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार इस फैसले से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लगभग 240 करोड़ का नुकसान हो सकता है, और साथ में ही ग्रुप के मैचेस का फी भी गंवाना पड़ेगा। वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने वाले टीमों को करोड़ों की पार्टिसिपेशन फीस मिलती है, जो बांग्लादेश को सीधा नुकसान है। उनके जर्सी और किट स्पॉन्सर भी पीछे हट सकता है। क्रिकेट का बाजार गिर सकता है। भविष्य में मिलने वाले टीवी राइट्स की कीमत आधी रह जाएगी, और आईसीसी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पर कई सारे प्रतिबंध भी लगा सकता है। आईसीसी ने पहले भी 2023 में श्रीलंका पर, 2019 में जिम्बाब्वे पर और 1970 से 91 के दशक में साउथ अफ्रीका पर प्रतिबंध लगाया था। और जब 1996 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज ने सुरक्षा कारणों से श्रीलंका में खेलने से मना कर दिया था, तब आईसीसी ने श्रीलंका को विजेता घोषित कर दिया था और उन दोनों टीमों को अंकों का नुकसान भी हुआ था। ऐसा ही मामला 2003 में इंग्लैंड के साथ भी हुआ था। आज बांग्लादेश भी इस कगार पे खड़ा है। क्या आपको लगता है बांग्लादेश ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है या फिर इसमें राजनीति का हाथ है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही विश्लेषण आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।